आधी हकीकत आधा फसाना। देश में एक मंदिर है जहां सदियों से अद्भुत चमत्कार का दावा हो रहा है। उस मंदिर में भगवान का जो प्रसाद बनता है उसका पहला भोग लगाने के लिए जंगल के कुछ खूंखार जानवर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। वहां सदियों से रोज ऐसा ही हो रहा है। वो मांसाहारी शिकारी जानवर शाकाहारी प्रसाद खाते हैं और अचानक कहीं गायब भी हो जाते हैं। दावा है कि उस मंदिर में वो चमत्कार आज भी होता है। उस मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें कच्छ के रेगिस्तान को पार करना था और पहुंचना था कच्छ के वीराने में मौजूद एक ऊंची पहाड़ी पर जिसका नाम है काला डूंगर। कुछ देर के सफर के बाद हम भी उस मंदिर तक पहुंच गए। भगवान दत्तात्रेय यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों का एक रूप। ऐसी मान्यता है कि रोज यहां ऐसा ही होता है। रोज चावल और गुड़ का भोग लगता है और उसे खाने कुछ सियार अपने आप चले आते हैं। चमत्कार कहो या कुछ भी कहो कि जब भी लौंग की ये साध पड़ेगा तो वो कहीं पे भी होंगे, वो अपने आप वहां पे वो आ जाते हैं। संभाव से देखा जाए तो वो अपना नियमित समय से आएंगे। कुछ ही देर बाद मंदिर में आरती का वक्त हो गया। हमें बताया गया कि आरती के ठीक बाद सियारों के लिए प्रसाद रखा जाएगा। हमारी आंखों के सामने कुछ सियार जंगल से अचानक प्रकट होंगे और एक मांसाहारी खतरनाक जानवर भगवान के शुद्ध शाकाहारी प्रसाद का भोग लगाएगा। देखते ही देखते मंदिर में हलचल तेज हो गई और मंदिर का एक कर्मचारी प्रसाद लेकर निकल पड़ा। ये प्रसाद तैयार है, लेके जा रहे हैं उसी जगह पे जहां पर लौंग आते हैं, सियार आते हैं। इस बार आएंगे या नहीं पता नहीं। बड़ी सी थाली में प्रसाद लेकर वो कर्मचारी पास में बने एक चबूतरे के पास पहुंच गया। अब ये थाली पीटेंगे और बजाएंगे फिर आएंगे। तो ये वो लौंग की आवाज है जो ना जाने कितने युगों से इस पूरे इलाके में गूंजती है और सियारों को पता चल जाता है कि उनका प्रसाद पहुंचा दिया गया है, वहां रख दिया गया है। और इस आवाज को सुनने के बाद सियार यहां पर चले आते हैं। आज फिर वही दोहराया जा रहा है जो सदियों से दोहराया जा रहा है। लेकिन आज क्या सियार आएंगे? क्या हमारे कैमरे में सियार कैप्चर होंगे? क्या हम उन मांसाहारी पशुओं को चावल और गुड़ का प्रसाद खाते हुए देखेंगे जो उनके नेचर से, उनके रवैये से बिल्कुल जुदा है? पता नहीं, जो कुछ भी होगा आपके सामने होगा। सियारों का इंतजार करने हमारी टीम को दूर जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमने इस चबूतरे पर अपना गोप्रो कैमरा छोड़ दिया ताकि सियार आएं तो उनकी तस्वीरें आसानी से मिल जाएं। बारी अब इंतजार की थी, वो भी इस जगह से थोड़ी दूर, ताकि सियारों को किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास न हो। यहां से कुछ भी साफ साफ देख पाना मुश्किल था, लेकिन उस चबूतरे पर मौजूद गोप्रो कैमरा सब कुछ देखेगा और सारी तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी। शुरुआत चिड़ियों से हुई और कुछ ही देर में एक के बाद एक 3 नेवले भी आ गए। 15 मिनट हो चुके हैं और इस 15 मिनट के अंदर सिर्फ नेवले ही दिखाई दिए। पहले 1-2 नेवले थे, अब वहाँ पर 3 नेवले हैं जो उस प्रसाद को खा रहे हैं। लेकिन हम तो सियार का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, एक बार फिर नेवला खड़ा हुआ। नेवला खड़े होने का मतलब यह है कि कोई जानवर आसपास है। देखते देखते जंगल में कुछ हलचल सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वहां कोई है। हम थोड़ा और पीछे आ गए। वहां मौजूद हर जानवर की नजर से दूर। इंतजार बेमानी सा लग रहा था, लेकिन तभी हमें कुछ दिखा। शायद वही जिसकी तलाश थी। काफी वक्त बीत चुका है और मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद
सियार अब नहीं आएगा, ना आने की। अरे वो रहा, देखिए। ओह गॉड, अगर आपने नहीं देखा होगा तो यकीन नहीं कर सकते, बिल्कुल बिजली की तरह आया। मैंने भी अगर देखा नहीं होता अपनी आंखों से तो शायद मुझे भी यकीन नहीं होता। ये सब कुछ महज चंद सेकंड में हुआ है, चंद सेकंड में। और मुझे यकीन है कि हमारा जो गोप्रो कैमरा वहाँ लगा हुआ है उसमें ये कैप्चर ज़रूर हुआ होगा। भगवान दत्तात्रेय का मंदिर और सदियों पुराने चमत्कार का दावा। उस मंदिर के प्रसाद का पहला भोग लगाने सियार आते हैं। लोग मानते हैं वो सियार भगवान के भक्त हैं। पहले तो हमें कहानी पर यकीन ही नहीं था, लेकिन जब पड़ताल शुरू की तो हमें भी कुछ खूंखार जानवरों की आहट सुनाई दी। कुछ पास से देख पाना मुश्किल था, लेकिन मंदिर के चबूतरे पर जो हुआ वो कैमरे में कैद हो चुका था। आप भी देखना चाहते होंगे। मंदिर में हमने जो कैमरे लगाए थे उनमें क्या रिकॉर्ड हुआ। उनमें कुछ ऐसी तस्वीरें थीं कि हम भी चौंक गए। अब हम आपको वो हैरत भरी तस्वीरें दिखाते हैं और ये बताते हैं कि सियारों का आना वाकई कोई चमत्कार है या कुछ और। मैंने अपनी आंखों से इन सियार को यहाँ पर आते हुए देखा। वहाँ सियार चढ़े थे। अब वो जो गोप्रो कैमरा हमने लगा रखा है उसके अंदर देखते हैं कि कितनी फुटेज आई है, क्या सियार उसमें कैप्चर हुए हैं। आइए देखते हैं हमको क्या मिला है। सियार को हमने अपनी आंखों से देखा है, अब आप भी देखिए कि सियार यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या खाया, प्रसाद ग्रहण किया और ये बात साबित कर दी कि युगों से जो कुछ यहाँ पर होता आया है वो आज भी होता है। हमने कैमरे की तस्वीरों को खंगाला तो होश उड़ गए। शुरुआत में 2 सियार चबूतरे के ऊपर चढ़ते हैं, प्रसाद को चखते हैं और लौट भी जाते हैं। लेकिन फिर एक के बाद एक सियारों का पूरा झुंड आता है। 2, 4, 6, 8, देखते ही देखते करीब 10 सियार पहुंच गए। एक मांसाहारी जानवर जिसे जंगल में शिकार करने की आदत है, वो इस मंदिर में शाकाहारी प्रसाद खा रहा था। सियारों का वो झुंड काफी देर तक रहा और फिर अचानक कहीं गुम हो गया। मंदिर में मौजूद तमाम लोग आज फिर उस चमत्कार को नमस्कार करने लगे। हमने जो कुछ भी देखा वो किसी अचंभे से कम नहीं था। हम सोच में पड़ गए कि आखिर मंदिर में सियारों का आना वाकई भगवान की महिमा है या फिर इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। इसलिए हम मिलने पहुंचे जाने माने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कार्तिक सत्यनारायण से। यदि ये मंदिर में ये लोग इनको दे रहे कोई चीज़, इसका मतलब यही है कि उसको वो आसानी से मिल जा रहा है, तो वो उस टाइम निकल के वो उसको खा के वो चला जा रहा है। तो ये कोई चमत्कार वाली बात है नहीं, ये नॉर्मल एनिमल बिहेवियर है कि कहीं उसको कम मेहनत करते हुए उसको खाना प्राप्त हो रहा है तो वो उसको ज़रूर खाएगा। कार्तिक के मुताबिक एक मांसाहारी जानवर का शाकाहारी प्रसाद खा लेना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इसकी भी एक वजह है। जानवर को भी और इंसान को भी एडिक्शन हो जाता है थोड़े दिन बाद कि मीठा थोड़ा सा चाट लिया और फिर जब हमारा सुक्रोज लेवल्स और ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाता है उससे ऑटोमेटिकली एक एनर्जी हाई मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी मिलता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। हमें बताया गया कि मंदिर में प्रसाद रखने के बाद थाली को पीटना सियारों के लिए एक इशारा है और सदियों से जारी ये सिलसिला अब सियारों की आदत बन चुका है। ये जो एक साउंड करना और एक रिवॉर्ड देना, मतलब कोई फायदेमंद चीज़ मिलना, ये नॉर्मल पॉजिटिव कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोला जाता है कि यदि हम कहीं जाते हैं और हमें कुछ उसमें फ़ायदा हो तो वो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है या जानवर का ब्रेन जो है वो उन दोनों सिग्नल्स को कनेक्ट करके उसको ब्रिज कर लेता है कि हम, यदि सियार ये समझता है कि यदि घंटी बजती है और हम वहाँ जाते तो हमें खाने के लिए कुछ चीज़ मिलता है।
सर्कस या घर के पालतू जानवरों को ट्रेनिंग देने के लिए भी कुछ यही ट्रिक अपनाई जाती है। किसी खास आवाज के जरिए उन्हें कोई खास काम का सिग्नल दिया जाता है और धीरे धीरे वो आवाज जानवरों के लिए एक इशारा बन जाती है। जानकारों की भाषा में इसे जानवरों की ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। और शायद ऐसा ही कुछ काला डूंगर के सियारों के साथ भी है, जो हर रोज तय वक्त पर थाली की आवाज सुनते हैं और भोजन की तलाश में यहां आ जाते हैं। आसपास शिकार की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, इसलिए शाकाहारी प्रसाद खाना उनकी मजबूरी भी है। यानी काला डूंगर की वो कहानियां आधी हकीकत भी हैं तो थोड़ा सा फसाना भी।